पार्टी तो वो जमात है कि अगर वो जमात उसकी सपोर्ट मुस्लिम लीग नून को तो वो हुकूमत नहीं बना सकते थे। उन्होंने तो आपको भी ऑफर की थी, उनके इतने क्रिटिकल नंबर्स मौजूद थे उनके पास। जी हमने उस वक्त जब इन्होंने हमें ऑफर भी की कि जी हम इनके साथ मिलकर हुकूमत बनाए तो हमने इनकार किया, क्योंकि हम किसी ऐसी जमात के साथ नहीं मिलना चाहते, किसी ऐसी जमात के साथ हम बातचीत नहीं करना चाहते जिसके पास चोरी का मैंडेट हो। ये चोरी किए हुए मैंडेट वाली 3 जमातें हैं, इसके साथ हम किसी किस्म की एंगेजमेंट नहीं करना चाहते, चाहे वो हमें बेनिफिट करती हो। हम पाकिस्तान की हर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो है, हर दूसरा पॉलिटिकल स्टेक होल्डर जो है, उसके साथ हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। 6 जमातें इकट्ठी हो गई हैं और इंशाअल्लाह अनकरीब और जमातें भी इस कोलिशन में शामिल हो जाएंगी। और ये तमाम जो हम पब्लिक मूवमेंट की बात करते हैं, इसमें ये तमाम जमातें भी इंशाअल्लाह ताला शरीक होंगी। और ये जो है सियासी जद्दोजहद जो है, ये जमहूरियत की जद्दोजहद जो है, ये आइन और कानून की जद्दोजहद जो है, इसको हम आगे लेके चलेंगे। तो अगर रऊफ साहब ये इलेक्शन की तहकीकात के लिए कोई पार्लिमानी कमेटी अगर बनती है, आप लोग तो ज़ाहिर है एक कमीशन का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन अगर हुकूमत पार्लिमानी कमेटी की आपको ऑफर करती है तो वो फिर आपके लिए काबिल कबूल नहीं होगी? पार्लिमानी कमेटी पार्टिजन होती है, क्योंकि वहां मेंबरान ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो बैठे होते हैं। हम नॉन पार्टिजन जो है वो इन्वेस्टिगेशन के कायल हैं, और वो सर्विंग जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट उन पर कंप्राइज करनी चाहिए। और वो एक जुडिशल कमीशन बनना चाहिए जो कि 8 फरवरी की भी तहकीकात करे और उससे पहले 9 मई की भी तहकीकात करे। ये 2 हमारे डिमांड्स हैं, और इन डिमांड्स को मीट किए हुए जो आगे का रास्ता है वो वर्चुअली मफकूद हो चुका हुआ है। जब तक इंसाफ के तकाजे यहाँ पूरे नहीं होते उस वक्त तक आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी, इंक्लूडिंग अस। लेकिन रऊफ साहब ये कमीशन के मामले में आप लोगों का फिर ट्रैक रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है। 2013 में भी आप लोगों ने डिमांड की थी, वो फिर आप लोगों की काफ़ी जद्दोजहद के बाद वो एक कमीशन बना और उस कमीशन का फैसला फिर आपके हक में नहीं आया था। कमीशन का फैसला जो भी आएगा उसको कबूल किया जाएगा। कमीशन जो है वो नॉन पार्टिजन जजेस के ऊपर, सर्विंग जजेस के ऊपर मुश्तमिल होना चाहिए, और वो तमाम हकायक को देख के उनको फैसला करना चाहिए जो भी फैसला करेंगे। अगर हम कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे तो फिर उसके फैसलों को भी मानेंगे। अब ये देखना ये होगा कि किन जजेस के ऊपर वो मुश्तमिल होता है। कुछ जजेस के बारे में हमारी रिजर्वेशंस हैं। मैं खुदा न ख्वास्ता जुडिशरी या जजेस को अटैक नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि हमारी रिजर्वेशंस है। मैं नाम भी ले लूंगा उन जजेस का। तो हम चाहेंगे कि जो कमीशन बने उसमें वो जजेस शामिल हों जो कि सबको कबूल हों, और वो कमीशन जो फैसले करेगी वो कम से कम हम तो उसको कबूल करेंगे। ठीक है। तो सर खैबर पख्तूनख्वा में रऊफ साहब फिर ये कमीशन कब बनने जा रहा है? चूँकि वहाँ भी JUI की डिमांड है, मौलाना फजल रहमान का एक क्लेम है कि वहाँ पर उनका मैंडेट चोरी हुआ है और उनकी भी कई दर्जनों सीटें होती हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल गई हैं। तो वहाँ पर ये इस कमीशन को आप बनाने जा रहे हैं? जी कमीशन बनेगा जी, इंशाअल्लाह ताला वो बनेगा। लेकिन वहाँ चूंकि पता है आपको कि वो कुछ 1-2 मसाइल थे जो कि रिमूव हो रहे हैं, तो अनकरीब आप ये खबर सुनेंगे कि वहाँ कमीशन इंशाअल्लाह ताला कॉन्स्टिट्यूट होगा दोनों इश्यूज के ऊपर, 8 फरवरी एंड 9 मई, दोनों के ऊपर। सही। तो रऊफ साहब ये हुकूमती सफ़ों से भी अब ऐसा लग रहा है कि ये पैगाम आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है कि ये थोड़ा सा अगर रवैये को सियासी किया जाए, यानी सियासी क़ुव्वतों से अगर बात की जाए तो शायद कुछ मामलात हुकूमत और अपोजिशन के आगे बढ़ सकते हैं, कोई दरमियानी राह निकल सकती है। लेकिन आप लोग का अपना एक स्टैंड है कि आप नहीं बात करेंगे, चाहे वो नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे MQM हो। देखिए, सियासी रवैये का मतलब अगर यह है कि हम चोरों और डाकुओं की हुकूमत कबूल कर लें, सियासी रवैये का मतलब अगर यह है कि हम इलेक्शन के ऊपर जो डाका डाला गया है उसको कबूल कर लें, सियासी रवैये का मतलब अगर यह है कि हम ये जो मुतलियाँ हैं, ये जो नाच रही हैं, इनका नाच जो है वो हम कबूल कर लें, तो भाई वहाँ तो फिर हम नहीं करेंगे इनका, बिल्कुल। दूसरी बात है कि इनकी सिंसियरिटी का आलम यह है कि जिस दिन ये बात कर रहे थे उसी इंटरव्यू वाले दिन शाम को रात को 12 बजे इन्होंने हमारे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के ऊपर हमला किया है, और बाकी जो कुछ हुआ है वो सब लोगों को पता है, आपको भी पता होगा। सो इनके कहने और करने में जो है ना वो बहुत तजाद होता है। दूसरी बात ये कि इनके पास कुछ देने को है ही नहीं है, जैसा कि मेरा ख्याल है मैंने पहले भी कहा है, ये पुतलियां हैं जो नाच रही हैं किसी और के इशारे के ऊपर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।